और निरोग रहना चाहते हैं तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में 2 ऐसे दालों के बारे में बात करेंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अंडे से भी ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो विकल्प के तौर पे आप इन दोनों दालों का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों दालें कौन-सी हैं? इसमें कितनी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों यह है कि इन दालों का सेवन हमें कब करना चाहिए। दालों का सेवन करते समय कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आप प्रोटीन ऐसे ही खा लेंगे, किसी भी समय खा लेंगे तो दोस्तों ये फ़ायदे के बजाय नुकसानदेह हो सकता है और हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों प्रोटीन वाली चीज़ें लेते समय आपको समय का विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। हमारे शरीर का ये 3 दोष दोस्तों जब भी डिसबैलेंस होगा, यानी बढ़ेगा बढ़ेगा तो दोस्तों आपको 100% ये बीमार कर देगा। अगर हमारे शरीर के ये 3 दोष हमेशा बैलेंस में रहे तो हम कभी बीमार ही नहीं हो। इसलिए हमेशा एक बात का ध्यान दीजिए, आप अपने शरीर के 3 दोष को बैलेंस करके रखिए। इन 3 दोष को बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन कभी मत करना, आप बीमार पड़ोगे ही नहीं। तो 3 दोष को बढ़ाने वाली कौन-सी चीज़ें हैं, इस पे हम लास्ट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है, यानी को 2 दालों के बारे में जानते हैं। उन 2 दालों में कितनी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स पाया जाता है और इन दालों का सेवन कब करना है और सेवन करते समय कौन-सी सावधानियाँ बरतना है। तो चलिए एक-एक करके उन दोनों दालों के बारे में जानते हैं। पहली दाल है दोस्तों, वो है सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों 100 ग्राम सोयाबीन में 26 से 27 ग्राम प्रोटीन होता है। 100 ग्राम सोयाबीन में 26 से 27 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा विटामिन्स, खनिज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक जैसे महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। तो सोयाबीन को आप 2-3 तरह से खा सकते हैं। इसको दाल बना के भी खा सकते हैं। सोयाबीन रात को भिगो के फिर इसकी सब्जी भी बना के खा सकते हैं। और सोयाबीन आप दोस्तों रात में भिगो के अंकुरित करके या वैसे भी इसे खा सकते हैं। तो कई रूप में सोयाबीन को खा सकते हैं, लेकिन ये टाइम बहुत ज़रूरी है। कब खाना है उसके बारे में जानते हैं, तो पहले जान लेते हैं, ये हो गया। पहली सब्जी सोयाबीन हो गई, तो सोयाबीन को कई रूप में खा अब जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, हमने पहले ही चर्चा किया, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इस दाल या सब्जी को कब खाना है, सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों जितनी भी प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, जितनी भी सुपर फूड चीज़ें, उसे हमें दिन में खाना चाहिए और ख़ास करके दोस्तों हमें सुबह के समय या दोपहर के समय 1 बजे के पहले, क्योंकि 1 बजे के पहले हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। जैसे सूर्योदय होता है, सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ती है और जैसे सूर्य आगे बढ़ता जाता है, यानी कि सूर्य मान लीजिए 7 बजे निकल रहा है, धीरे-धीरे ये 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जैसे ही ऊपर बढ़ेगा और फिर दूसरी मीटिंग ढलने लगता है। तो जब ये सूर्योदय होता है, सूर्योदय चढ़ने लगता है तो हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। और सूर्योदय जब ढलने को होता है तो हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसीलिए दोस्तों 1 बजे के पहले और सूर्योदय के 3 घंटे के बाद हमें सुपर फूड लेना चाहिए। ये सबसे अच्छा समय है। इस समय जो भी आप सुपर फूड खाएँगे वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये जो है, अगर आप सोयाबीन की सब्जी ले रहे हैं या भिगो के खा रहे हैं तो सबसे अच्छा समय सुबह का समय है या फिर दोपहर 1 बजे के बाद पहले। सूर्य डूबने के बाद कभी भी सुपर फूड मत लेना, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर सूर्य डूबने के बाद आप सुपर फूड लेते हैं, गोश्त, मछली, अंडे जो भी खाते हैं, तो दोस्तों वो ज़्यादा देर तक हमारे पेट में रहेगा, जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा और जितने देर तक हमारे पेट में रहेगा फिर क्या करेगा, गैस, कब्ज़, एसिडिटी का कारण बनेगा। इसलिए रात के समय में सबका पेट फूलता है, इसीलिए रात के समय में सबको गैस, एसिडिटी होती है और रात की नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए इसे दोस्तों, इसकी सब्ज़ी जब भी खाना, सुबह खाना या दोपहर में खाना, चाहे भिगो के खाइए, चाहे जैसे खाइए, सुबह के समय में। अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है तो अधिक मात्रा में मत लीजिए, नहीं तो गैस एसिडिटी हो सकती है। तो 1 दिन में हमें कितना लेना चाहिए?
ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम, 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आपका पाचन तंत्र बहुत ही स्ट्रांग है, आप अभी युवा हैं, यानी युवावस्था में हैं और रोज़ आप जिम जाते हैं या आप रोज़ डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं, तो 50 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपका शरीर निष्क्रिय है, कोई मेहनत वाला काम नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको 50 ग्राम से भी कम लेना पड़ेगा। क्योंकि इसे पचाने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा, तभी ये सही से डाइजेस्ट होगा, तभी इसके प्रोटीन सारे आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। तो पहला क्या हो गया, दाल हो गई, वो है सोयाबीन। दूसरी है दोस्तों लोबिया। लोबिया में भी दोस्तों 100 ग्राम लोबिया में 24 से 26 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा विटामिन्स, खनिज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे कई महत्वपूर्ण विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो दूसरी चीज है लोबिया। तो दोस्तों लोबिया की दाल भी आप खा सकते हैं, लोबिया की आप सब्जी भी खा सकते हैं, लोबिया को भिगो के भी खा सकते हैं, लेकिन इसको भी खाने का समय वही है, यानी कि दिन में खाना है आपको 1 बजे के पहले आप लीजिए और दोस्तों सूर्य निकलने के 2 से 3 घंटे के बाद लीजिए। तो किसी भी तरीके से अगर आप इसको लेते हैं, दोनों चीज़ में तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगर अंडा आप ले रहे हैं, 1 अंडे में कितना प्रोटीन पाया जाता है? 4 से 5 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। तो 4-5 अंडा आप खाएँगे, तो 4-5 अंडा खाएँगे तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इससे भी आपको गैस एसिडिटी हो सकती है। तो विकल्प के तौर पे सबसे अच्छा माना जाता है ये दोनों बीन्स। ये दोनों बीन्स दोस्तों सबसे बेस्ट बीन्स हैं। इसी तरह से और प्रोटीन के बारे में जानने के लिए अगले वीडियो में हम बात करते हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं दोस्तों, जो हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये दोस्तों बढ़ता क्यों है? इसके बढ़ने का कारण क्या है? दोस्तों अगर ये 3 दोष हमारे शरीर में नहीं पाया जाएगा तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। 3 दोष पाया जाना बहुत ज़रूरी है और ये 3 दोष जब बढ़ता है तो क्या-क्या बीमारियाँ होती है ये भी जान लीजिए। दोस्तों अगर हमारे शरीर का वात दोष बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है। कफ दोष बढ़ गया तो 10 से 15% बीमारी होती है और पित्त दोष बढ़ गया तो 25 से 30% बीमारियां होती हैं। यानी 100% हमारा शरीर ये 3 दोष के बढ़ने से होता है। तो सिर्फ हमें इतना ध्यान देना है, इन 3 दोषों को बढ़ने नहीं देना है, इन्हें मैनेज करके रखना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधे तौर पे कोई ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, धूम्रपान, अल्कोहल नहीं करना है। घर से बाहर की बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो खुली चीज़ें हों, चाहे पैकेट बंद चीज़ें हों, चाहे वो तली भुनी चीज़ें हों, हमें नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिसबैलेंस करती है। इन चीज़ों से दूरी बना के रहना चाहिए। चीनी और मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। चीनी और मैदा एक तो मीठा ज़हर है, दूसरा सफ़ेद ज़हर कहा जाता है। ये दोनों चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक हैं, हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे हानिकारक है। इन दोनों चीज़ों से बनी हुई चीज़ों से हमें आपको दूरी बनाए रखना है। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं, तो नेचुरल के तौर पे कई चीज़ें मिलती हैं। जैसे आप गुड़ खाइए, आप उसके स्थान पे आप छुहारे खा सकते हैं। आप दोस्तों गन्ने का रस पी सकते हैं। अगर आपको मीठा पसंद है, किशमिश आप ले सकते हैं। लेकिन चीनी वाले चीज़ें लेने से आपको बचना चाहिए और दोस्तों हमेशा घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए और रात का खाना भी हमारे लिए नुकसानदेह होता है, तो रात का खाना हमें जल्दी खाना चाहिए। रात का खाना हो सके तो दोस्तों सूर्य डूबने के पहले या सूर्य डूबने के 1 घंटे बाद तक हमें कर लेना चाहिए। अगर इससे लेट हम करते हैं तो दोस्तों ये जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा, गैस एसिडिटी का कई कारण बन सकता है। इसलिए दोस्तों आप ऐसा करने से स्वस्थ और निरोग हमेशा बने रहेंगे।